नमस्कार, प्रणाम। मैं दिलीप शर्मा। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 भारत में उद्योग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उद्योग का अर्थ और उद्योग का प्रकार का वर्णन यहाँ किया जाएगा। उद्योग के अर्थ में मैं आपको बता दूं कि हमें बहुत सारी चीजें तो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त हो जाती है, सीधे प्रत्यक्ष रूप से, और बहुत सारी चीजों का हम विनिर्माण करते हैं, मतलब प्रकृति से प्राप्त वस्तु का रूप और आकार बदलकर वस्तु निर्माण किया जाता है। तो मनुष्य द्वारा जो वस्तु निर्माण का कार्य किया जाता है उसे ही हम उद्योग कहते हैं, क्योंकि ये निर्माण का कार्य जो है वो कारखानों में, फैक्ट्रियों के अंतर्गत, मिलों के अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए जब भी उद्योग का नाम आता है तो हमारी परिकल्पना ऐसी हो जाती है कि जैसे कोई बड़ा कारखाना है, मिल है। लेकिन यहाँ पर उद्योग का तात्पर्य घर पर बैठकर कोई वस्तु बनाने से भी है। मतलब अगर घर पर हम झाड़ू बना रहे हैं, पुताई का काम, कपड़ों की रंगाई पुताई का काम कर रहे हैं, छोटे बच्चों के खिलौने बना रहे हैं, तो वो भी उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। उद्योगों को भारत के अंतर्गत 1948 के अंतर्गत वृद्धि करने के लिए एक औद्योगिक नीति बनाई गई थी, जिसमें मूल लक्ष्य ये रखा गया था कि भारत औद्योगिक नीति से आत्मनिर्भर बने और देश के कई लोगों को रोजगार। अब यहाँ हम उद्योगों के प्रकारों का वर्णन करेंगे। उद्योग के प्रकार को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम उद्योग का जो है वो कच्चे माल के आधार पर वर्णन करेंगे। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपकी किताब में ये सबसे अंत में दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ इसको सबसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि जितने भी उद्योग हैं वो सभी उद्योग इन 3 चीजों पर आधारित है। क्योंकि कच्चे माल को उद्योगों का भोजन कहा जाता है, और जब तक भोजन मिलेगा नहीं तब तक पूर्ति हो नहीं सकती, क्योंकि उद्योगों में कच्चे माल को पक्के माल में विनिर्मित करके ही वस्तुओं का निर्माण होता है। तो 3 प्रकार के कच्चे माल के उद्योग होते हैं। सबसे पहला होता है कृषि आधारित उद्योग। तो इसका अर्थ अपन इस प्रकार बताएंगे कि वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है क्योंकि उसके लिए कच्चा माल कपास है जो कृषि से होता है, चाय उद्योग है, चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है, तंबाकू उद्योग है। तो ये सब कृषि आधारित उद्योग होते हैं। इसके अंतर्गत आपको एक उदाहरण सूती वस्त्र उद्योग का लिखना है। आप इसका अर्थ ऐसा लिखोगे कि वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। दूसरा आप लिखोगे खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, इसका अर्थ भी बनेगा कि वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। और इसके अंतर्गत आप एक उदाहरण लिखोगे लौह इस्पात उद्योग। और भी बहुत सारे उद्योग हैं जिन्हें कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के अंदर आता है। फिर आता है वन आधारित उद्योग। वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत हम वर्णन करेंगे कागज उद्योग का। यूं तो वनों पर बहुत सारे उद्योग आधारित हैं, जैसे चमड़ा उद्योग है, औषधि उद्योग है। कागज उद्योग का वर्णन आएगा। हाँ, यूं तो तंबाकू उद्योग, जूट उद्योग, बहुत सारे उद्योग है, लेकिन कागज उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये कच्चे माल के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग हुए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो है स्वामित्व के आधार पर। इस इकाई से आपको 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला उद्योग होता है निजी उद्योग। तो जो उद्योग किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं वो निजी उद्योग कहलाएंगे। दूसरा हो जाएगा सरकारी उद्योग। जो उद्योग सरकार के स्वामित्व में होते हैं, यानी जिसका मालिकाना हक सरकार का होता है, वो सब सरकारी उद्योग होते हैं। तीसरा है सहकारी, कि जिस पर स्वामित्व सहकार का हो। और चौथा होता है मिश्रित उद्योग, यानी जो उपयुक्त में से, इन तीनों में से 2 या 2 से अधिक के स्वामित्व में हो, वो सब मिश्रित उद्योग होते हैं। तो इस प्रकार से 2 का वर्णन कर चुके हैं, कच्चे माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। एक और होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर भी 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला होता है वृहत उद्योग। इसके अंतर्गत
वे सारे उद्योग आते हैं जिनमें औद्योगिक इकाइयों में पूंजी का निवेश यानी उद्योग लगाने के अंतर्गत पैसा जो है, खर्चा जो है वो 10 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा पूंजी का निवेश होता है। वो सब बृहद उद्योग, बृहद यानी बड़े पैमाने के उद्योग, विशाल उद्योग, जैसे लोह इस्पात उद्योग है, टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ये सब बृहद उद्योगों के अंदर है। सीमेंट उद्योग है। दूसरा आएगा मध्यम उद्योग। इसमें पूंजी का निवेश मतलब ये वे उद्योग जिनमें औद्योगिक इकाइयों में पूंजी का निवेश 5 से 10 करोड़ रुपए तक का होता है। 5 से 10 करोड़ तक का। तीसरा होता है लघु उद्योग। इसमें वो सारे उद्योग आते हैं जिनमें औद्योगिक इकाइयों का में पूंजी का निवेश 2 से 5 करोड़ के बीच होता है। इसमें पूंजी घटती जाएगी। बृहद उद्योगों में 10 करोड़, मध्यम में 5 से 10 करोड़, लघु में 2 से 5 करोड़ और चौथा है कुटीर उद्योग। इसमें हम देखेंगे कि इसमें नाम मात्र की पूंजी लगती है। वैसे तो 5 लाख तक की पूंजी के निवेश को भी कुटीर उद्योग में सम्मिलित किया गया है, पर फिर भी नाम मात्र के उद्योग पूंजी लगती है। गाँव में तो ग्रामीण कुटीर उद्योग कहलाते हैं, शहरों में तो शहरी कुटीर उद्योग कहलाते हैं। 2 वर्णन और है, अभी कच्चे माल सामग्री के आधार पर, आकार के आधार पर वर्णन किया है। एक और है तैयार माल की प्रकृति के आधार पर, तो उसके अंतर्गत आएगा भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग वे उद्योग जिनमें बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग, जैसे रेल के इंजन है, मोटर यान है, बड़े पार्ट्स है, वो बनाए जाते हैं। हल्के उद्योग जिसके अंतर्गत बच्चों के खिलौने के सामान बनाए जाते हैं। एक और है उपयोगिता के आधार पर उद्योग। इसमें 2 उद्योग आते हैं, एक तो आधारभूत उद्योग आता है और दूसरा आता है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग का मतलब होता है कि जो अन्य समस्त उद्योगों का आधार है, जिसके बिना किसी उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती, और इसमें केवल एक उद्योग आता है, वो होता है लोह इस्पात उद्योग। उसे ही आधारभूत उद्योग कहा गया है। एक और होता है उपभोक्ता उद्योग। तो जो हमारे दैनिक जीवन में आने वाली चीजें हैं, जैसे साबुन, तेल, कंघा है, चीनी है, कागज है, पेन है, ये सारी चीजें उपभोक्ता उद्योग में आती है। आगे प्रमुख उद्योगों का वर्णन हम अगले वीडियो में